कैसे हैं? अच्छा, वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, बढ़िया से देखना है, समझना है। आज आप सभी के बीच क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और हम लोग देख रहे हैं साखियाँ, काव्य खंड का है साखियाँ अर्थात साखी। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके जो कवि परिचय है अर्थात ये कबीरदास जी का है। तो कबीरदास जी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये कबीरदास जी हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के कवि। कबीरदास जी का जन्म 1398 को काशी में हुआ था। ये क्या थे? ये हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म 1398 को काशी में हुआ था। उनकी शिक्षा यानी कि शिक्षा पूछा जाए तो इसमें जो है इनकी जो है वह अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे। उनकी शिक्षा का समुचित विकास, समुचित व्यवस्था न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, परंतु उनकी साधु संगति, पर्यटन और अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। वह एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते थे, साधुओं के संगति में थे। वे जो कुछ भी उसे ज्ञान अर्जन करते थे वह अपने रचनाओं में भी डालते थे। और कबीर की रचनाओं के 3 रूप हैं, बताया गया है। कबीर की रचनाओं के 3 रूप हैं, साखी, रामायणी और सबल। ये 3 रूप हैं। और कबीर ने सभी तरह के भेदभाव का डटकर विरोध किया है। कबीर ने सभी तरह के जो है वह भेदभाव का डटकर विरोध किया। और हिंदू तथा मुसलमान को हिंदू और मुसलमान को, राम और रहीम को की एकता में विश्वास रखने का संदेश भी दिया है। कबीर की भाषा सदुकड़ी थी। क्या है? कबीर की भाषा सदुकड़ी थी। अरबी, फारसी, गुजराती। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे आते जाते रहते थे। जो स्थानीय बोलियां होती थी, जो स्थानीय बोलियां बोली जाती थी, वे सभी शब्द भी वे अपनी रचनाओं में दे देते थे, डाल देते थे, रचनाओं में प्रयोग करते थे। और उनकी शैली, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि 1000 वर्षों के इतिहास में भी कबीर जैसा व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? साखी। तो साखी का अर्थ क्या होता है? साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान। तो हम लोग साखियाँ, इनमें कई आप इसमें देखेंगे कि दिया हुआ है, यह है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? आंखों देखा। ठीक है। तो अब हम लोग इस पाठ के पंक्ति में आप देखते हैं कि मान सरोवर सुधर जल हंसा केली कराई। ठीक है। मान सरोवर सुधर जल। मान सरोवर क्या है? यह मान रूपी सरोवर है, अमृत कुंड। सुभर होता है अच्छी तरह भरा हुआ, है ना? सुभर जल, जल अच्छी तरह से वह भरा हुआ। क्या? मान सरोवर। हंसा केली कराही। हंसा, हंस, केली कराही, खेल करना, क्रीड़ा करना। ठीक है। तो मान सरोवर क्या बताया गया कि यह मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, वह बिल्कुल मन, यहाँ जो पानी है जो भरा हुआ है वह बिल्कुल साफ, शीशे के समान साफ है, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है। कौन? हंस क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुरे न जानी। उस मान सरोवर में वह हंस वह मोती चुग रहा है। मुक्ता फल मोती, मुक्ता स्वतंत्र रूप से, है ना? चुगे, चुगना। वह उस सरोवर में स्वतंत्र रूप से
मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, है ना। और उस स्थान पर उसमें जो उसे इतना आनंद मिलता है कि उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब दूसरे जगह वो जाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ कबीर दास जी क्या कहते हैं, इनका अर्थात इसमें जो बताया गया है कि कबीर के कहने का तात्पर्य है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस, तो यह हंस क्या है, आत्मा, और मान सरोवर उसका हृदय, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है, किसमें, फिर से सुनिए, कि भक्ति पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, किसको, हंस, ठीक है, हंस को। अतः इस स्थान को छोड़कर वह कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं, यह भक्ति भावना का चरम अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है। आप सभी देख लिए। अब वो दूसरा देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब किस अमृत होई। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं, सबसे पहले देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं एक सज्जन व्यक्ति को ढूंढना, उसे तलाश करना, ढूंढना तलाश करना, फिर ढूंढना, है ना। मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। कौन, या कबीर दास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु को ढूंढने निकला, सच्चे सज्जन जिसको कहा जाता है, यहाँ प्रभु ढूंढने निकला, लेकिन नहीं मिला। बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला। और क्या कहता है कि मैं अपने प्रेमी को ढूंढने निकला, एक सच्चे प्रभु को ढूंढने निकला, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी नहीं मिला। अर्थात जिससे वह ढूंढने निकला वह काफी प्रयास करने के बाद भी उसे नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सर्वि अमृत होए, जब एक प्रेमी को दूसरा, है ना, प्रेमी मिल जाता है, ठीक है। कहता है कि जब सच्चा प्रेमी, अच्छा सच्चे प्रेमी के खोज में वह निकला था, सच्चा प्रेमी के खोज में निकला था, और जब उस प्रेमी को सच्चा, अर्थात कबीर दास कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, जब उसे सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सब किस अमृत हो, अर्थात सब किस अमृत हो, अर्थात सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। उसके अंदर जो भी बुरे विचार थे वे समाप्त हो जाते हैं, सब विष अमृत हो, जितना भी उसके मन में बुरा विचार था वह समाप्त हो गया। विष जैसे कहता है विष अमृत में बदल जाना, है ना। भावार्थ यह है कि समस्त भेदभाव भुलाकर ही प्रेमी को पाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे की पंक्ति देखते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, हस्ती होता है हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को ज्ञान रूपी हाथी, सहज दुलीचा डाली, दुलीचा होता है उसमें जो कागज बिछा हुआ रहता है ना। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान, भूखन देश हमारी, वह हाथी को देखकर जो कि है वह भूखते रहता है। जैसे कोई सच्चा व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति या जो अपने पथ पर वो आगे चल रहा है, वह सफलता की सीढ़ियों में आगे बढ़ रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे कि वह देख नहीं पाता है कि ये हमसे आगे बढ़ रहा है, तो उसे क्या करता है, बीच में वह बाधा, वो किस प्रकार से वह बाधा दे, उसके मार्ग में अड़चन डालना ताकि वह आगे बढ़ने से रुक जाए। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ कहा गया है स्वान रूप संसार है, अर्थात ऐसे व्यक्ति किसके समान है, स्वान के समान, यह संसार स्वान के समान है।
है ना, कि जब गांव मोहल्ले में क्या कहता है कि जब हाथी आता है तो देखेंगे कि जो भी कुत्ते रहते हैं वह भागते रहते हैं, लेकिन हाथी उस कुत्ते की तरफ नहीं भागते हैं, उस कुत्ते को नहीं दौड़ाते हैं, वह अपनी चाल में आगे चलता रहता है, कुत्ता भूखते रहता है। ठीक उसी प्रकार इसमें कबीरदास जी कहते हैं, किस लिखेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को और सहज नीचा डाली, स्वांग रूप संसार है बन दे तुम्हारी। तो इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे, ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन, सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन जो कि हाथी पर बिछाया जाता है, तो ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यह अज्ञानी तो कुत्ते के समान है ना। तो किसको कहते हैं, उस साधक को कहते हैं, ज्ञान प्राप्त में लगे साधकों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यह अज्ञानी स्वांग रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। ठीक है, यह अज्ञानी संसार के कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर वह व्यर्थ में अपना समय बिता रहा है। हाथी को देखकर भौंकते हैं, भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपने सहज स्वाभाविक चाल से चलता रहता है। उसी एक ज्ञानी को कहता है सत्य के, उसी ज्ञानी को, सत्य के साधक को संसार की किसी भी चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए, तभी उसकी मंजिल प्राप्त हो सकती है, अपने मंजिल तक वह पहुंच सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे की पंक्ति देखेंगे। तो अब हम लोग आगे की पंक्ति देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा गुलाम, निरपक होई के हरि भजे सोई संग सुजान। ठीक है, तो पखा पखी के कारणे अर्थात पक्ष विपक्ष, पखा पखी क्या होता है, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा गुलाम, जग होता है संसार, गुलाम का बुलाना, अर्थात पक्ष और विपक्ष के कारण सभी क्या करते हैं अपने संसार। इसमें बताया कबीरदास कहते हैं कि पखा अर्थ देख लेते हैं, सदा पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारण जग संसार, गुलाम बुलाना, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष भाव, कोई के होकर हरि भजे अर्थात भगवान को। तो निरपक्ष कोई के होकर हरि भगवान भजय भजना, सोई संग सुजान, वही सच्चा यहाँ जो है बताया गया, सोई संग सुजान, वही सच्चा इस वक्त है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार वास्तविक मार्ग को भूल गया, आपस में लड़ रहा है। ठीक है, आपस में लड़ रहा है, वास्तविक मार्ग को भूल गया। किसमें, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार वास्तविक मार्ग को भूल गया, आपस में लड़ रहा है, वे ईश्वर को भूल गए। ठीक है, निरपक कोई के हरि भजे, जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, भगवान को भजता है, सोई संग सुजान। ठीक है, तो जो व्यक्ति क्या करता है, निष्पक्ष भाव से भगवान को भजता है, वही व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है। अर्थात कहा गया है कि भगवान को निष्पक्ष भाव, यानी कि निष्पक्ष भाव अपना करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे की पंक्ति देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सौ चिंता जो दुओं के निकट न आई। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि जो व्यक्ति, यहाँ कहते हैं कि हिंदू राम राम की रट लगाते हैं और मुसलमान खुदा की रट लगाते हैं।
हिंदू राम राम और मुसलमान अल्लाह अल्लाह की रट लगाते रहते हैं और वह मर जाते हैं। ठीक है, दोनों हिंदू राम राम और मुसलमान अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं और वे मर जाते हैं। कहे कबीर सौजवीता, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दोनों के निकट नहीं, जो व्यक्ति इन दोनों से दूर रहता है वही जीवित है। तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि कबीरदास इस पंक्ति में कहते हैं कि हिंदू राम का नाम और मुसलमान अल्लाह का नाम लेते लेते मर जाते हैं, उन्हें जीवन का सही अर्थ मालूम नहीं हो पाता है। कबीर के अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवित है, क्योंकि वह जीवन का अर्थ समझता है। आगे, काबा फिरी काशी भया नाम ही भया रही, मोट चून मैला भया बैठी कबीरा जी। तो कबीरदास इसमें कहते हैं काबा यह मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का यह तीर्थ स्थल है, राम ही भया रही, राम रहीम हो जाए। मोट चून मैला भया, मोट चून अर्थात गेहूं को जब पीसते हैं तो वह आटा बन जाता है, उसको मोट चून कहा गया। मैदा भया, जब उसको और महीन कर देते हैं तो वह मैदा कहलाता है। पैठी कबीरा जी, कबीर क्या करते हैं उसमें वह भोजन करते हैं। कबीरदास इसमें कहते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया, जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तब काबा और तो क्या होता है कि मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास इसमें बताते हैं कि जब सच्चा मनुष्य, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब काबा काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों एक लगने लगते हैं। जिस प्रकार गेहूं को अगर पीसते हैं तो वह आटा कहलाता है और उसको और अधिक महीन कर देते हैं वो मैदा कहलाता है, लेकिन दोनों किससे बना, गेहूं से बना। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया गया है। उसी प्रकार मनुष्य क्या करता है, मनुष्य कहता है जे, यहाँ कहता है बैठी कबीरा, अर्थात जो उसी प्रकार इस उदाहरण के अनुसार ठीक है, मनुष्य भी एक ही ईश्वर के संतान है, भले ही उसके नाम अलग अलग हैं। अब हम लोग लास्ट लिखते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सूरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। तो यहाँ कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो है ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन कहता है ऊंचे कुल का जन्म लिया, ऊंचे कुल में जन्म लिया, जे करनी ऊंच न हो, उसके करनी अगर ऊंचा नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लिया अगर ऊंचा कर्म नहीं है तो क्या वह श्रेष्ठ कहलाएगा, वह श्रेष्ठ नहीं कहला सकता है। ठीक है, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, अर्थात सोने के कलश में अगर शराब भी भरी हुई है तो साधु जन उसकी निंदा करते हैं। सोने के कलश में अगर शराब भरी हुई है तो साधु सज्जन लोग उसकी निंदा करते रहते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए एक बार। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य ऊंचे कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा नहीं होता है तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। इसमें ऊंचा कुल में जन्म लेने से क्या लाभ, यदि सोने के बर्तन में अगर शराब भरी हुई हो तो ज्ञानी मनुष्य अर्थात साधु उसकी निंदा करेंगे, प्रशंसा नहीं। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है और ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। इस शाखा में अब देखेंगे और समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्न का भी निर्माण करेंगे, उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। जो वर्कशीट मिलेगा आप सभी वर्कशीट भी बनाएंगे, एक्सरसाइज भी बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।